23 मई 2025 सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से सख्त लहजे में पूछा कि कोटा में ही ज्यादातर छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। तो इसका जवाब मैं दिए देता हूं। जब आत्महत्या के मामले ट्रेंड बन जाएं, कंटेजियन होकर फैलने लगे, कॉपी कैट तरीके से सुसाइड होना शुरू हो जाए, मतलब एक आत्महत्या के बाद कई और आत्महत्याएं होने लगे, तो साइकोलॉजी में इसे कहते हैं वर्थर इफेक्ट। 1774 में जर्मनी में जोहान वुल्फगैंग की एक किताब आती है, द सॉरोज ऑफ यंग वर्थर। यह किस्सा यूरोप में रोमांटिसिज्म का, रोमांटिक युग का सिंबल बन जाता है। इस कहानी में नायक वर्थर, जो कि बहुत ही इमोशनल है, सेंसिटिव है, क्रिएटिव है, आर्ट और नेचर को पसंद करता है, इस कहानी में वह आत्महत्या कर लेता है। और इसके बाद पूरे यूरोप में सैकड़ों की संख्या में यूथ उसी तरह से आत्महत्या करने लगते हैं। इस प्ले का जो नायक है वर्थर, वह असफल प्रेम संबंधों के चलते आत्महत्या करता है। और उस समय यूरोप में जितने भी यूथ थे जो प्रेम संबंधों में असफल हो गए थे, उन्होंने इस कहानी के नायक से अपनी आइडेंटिटी कनेक्ट कर ली और उसी के रास्ते पर चल पड़े। कॉपीकैट सुसाइड के केस में इस घटना को मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है वर्थर इफेक्ट। और यह घटना साबित करती है कि अगर आत्महत्या की खबरों को मीडिया या सोशल मीडिया में जरूरत से ज्यादा कवरेज मिले, उन पर ज्यादा चर्चा होने लगे, तो समान परिस्थितियों से गुजर रहे लोगों के दिमाग में भी आत्महत्या का विकल्प आ जाता है। और इस मनोवैज्ञानिक घटना को वर्थर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। वहीं इसके उलट जब मीडिया ऐसी कहानियों को दिखाता है या ऐसी बातों पर चर्चा करता है जहां लोग डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं, आशा और जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, आत्महत्या के बजाय संघर्ष या सच को स्वीकार कर आगे बढ़ने का, असफलता, अपमान, लॉस या किसी और बड़ी समस्या को स्वीकार करने का रास्ता सुझाते हैं, तो ऐसी घटना को मनोविज्ञान में कहते हैं पापागेनियो इफेक्ट। जो पापागेनियो है वो जर्मन संगीतकार वोल्फगैंग एमेडियस के ओपेरा द मैजिक फ्लूट का एक कैरेक्टर है, एक पात्र है। और यह ओपेरा पहली बार 1791 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में प्रस्तुत हुआ था। पापागेनियो एक मजाकिया, भोला और खुश मिजाज किरदार है। वह अपनी परेशानियों का भी मजाक बनाता है। जीवन भर उसको एक प्रेमिका की तलाश रहती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में उसे रिफ्यूजल ही मिलता है, लेकिन वह हर रिफ्यूजल को हंसकर स्वीकार करता है। यहां तक कि एक बार वह परेशान होकर सुसाइड करने का सोचता भी है तो उसे प्रेमिका उसी समय मिल भी जाती है। हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रेमिका या उनके प्रेम संबंधों में कभी भी सफलता ना मिले, फिर भी यह कहानी संदेश देती है कि लेट इट बी, मतलब जाने दो, और जाने ही दो नहीं बल्कि हंस कर जाने दो। तो यह वजह है कोटा में छात्रों द्वारा ज्यादा से ज्यादा सुसाइड करने का। छात्र सेम परिस्थितियों में जी रहे हैं, वहां पर छात्र जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वह समान परिस्थितियों में जी रहे हैं। वहां जब कोई एक छात्र सुसाइड करता है तो वह खबर स्टूडेंट कम्युनिटी में तेजी से फैलती है, और बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो उस समस्या से खुद को कनेक्ट कर लेते हैं और वह भी आत्महत्या का रास्ता चुन लेते हैं। तो ऐसे इफेक्ट से बचिए, वर्थर इफेक्ट से बचिए और पापागेनियो इफेक्ट को एक्सेप्ट करिए।